हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम काउंट सीरीज़ को समझने वाले हैं। काउंट सीरीज़ के अंदर हम यहाँ पे केस 1 को करेंगे, जो कि इस तरीके से दिया गया है कि अंडरस्टैंड द बिलो रो डेटा केयरफुली एंड कैलकुलेट द रिजल्ट अंडर रिजल्ट सेक्शन। तो हमें यहाँ पे एक रो डेटा दिया गया है। रो डेटा को हमें अच्छे से समझना है। जैसे यहाँ पे आइटम 1, आइटम 2 दिए गए हैं, आइटम 3 दिए गए हैं एंड आइटम 4 दिए गए हैं। आइटम 1 से लेके आइटम 4 में हमें नंबर्स कितने दिए गए वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। हमें नंबर और टेक्स्ट कितने दिए गए हैं वो कैलकुलेट करने हैं हमें यहाँ पे। इन केस अगर यहाँ पे कोई खाली जगह है, जैसे ब्लैंक सेल्स है, तो उन ब्लैंक सेल्स को भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि अगर यहाँ पे कोई ब्लैंक सेल हो तो उसका नंबर्स हमें यहाँ पे पता लग जाए कि कितनी ब्लैंक सेल है। हमें यहाँ पे टेक्स्ट काउंट करने हैं कि बेसिकली टेक्स्ट कितने हैं यहाँ पे, तो वो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे ओनली नंबर्स अगर कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए हमें फंक्शन दिया गया होता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी कि यहाँ पे जो हमें नंबर्स है वो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 एंड आइटम 4 में 3 नंबर्स हमें दिए गए हैं, जैसे कि 10, 20 एंड 5 यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, लेकिन एक जो है हमारा अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पे मैं कौन सा फंक्शन लगाऊं कि यहाँ पे मुझे जो है 3 जो नंबर्स हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। तो उसके लिए हम जो फंक्शन यूज़ करने वाले हैं वो काउंट का फंक्शन है। काउंट जैसे ही मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। जैसे काउंट्स द नंबर्स ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर्स, कि ये काउंट करने का काम करता है नंबर्स को इन अ पर्टिकुलर रेंज। तो जैसे ही यहाँ पे मैं टैब दबाऊंगा, टैब दबाने के बाद ये हमारा जो फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे हमसे वैल्यू 1 पूछेगा, तो वैल्यू 1 हमें दे देनी है। तो वैल्यू 1 हमारी ये है। मैं यहाँ पे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। मैं आपको इसको करने का एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊँगा। तो यहाँ पे वैल्यू 1 के बाद हमें कोमा यूज़ करना है, तो मैं फटाफट से कोमा लगा देता हूँ। एंड वैल्यू 2 हमें लेनी है, तो आइटम 2 हमारा वैल्यू 2 है। वैल्यू 3 हमारी ये है एंड वैल्यू 4 हमारी ये है। इसके बाद सिंपली मुझे एंटर दबाना है। आप देखेंगे हमारा आंसर जो है यहाँ पे 3 आ गया। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं 20 की जगह पे ए लिख देता हूँ या ABC कुछ भी लिख देता हूँ, तो वहाँ ऑटोमेटिकली मेरा आंसर जो है चेंज हो जाएगा। बिकॉज क्या होता है, काउंट का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करने का काम करता है। इन केस अगर मैं इस ए की जगह पे 98 ले लेता हूँ तो वहाँ ऑटोमेटिकली 3 हो गया। इन केस ABC की जगह पे मैं 74 ले लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे 4 हो गया। लेकिन जस्ट सपोज कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स है आपके पास, तब आप एक एक करके अगर इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो इट विल डेफिनेटली कंज्यूम योर टाइम। तो अब आपको इस शॉर्टकट ट्रिक का यूज़ करना है कि आइटम 1 से लेके जो अनलिमिटेड आइटम्स है आपके, वहाँ तक आपको आपकी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। रेंज बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पूरे को एरिया को सेलेक्ट कर लूँगा। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो इसने इस तरीके की एक रेंज बना दी कि A6 से लेके D6 तक मुझे एरिया सेलेक्ट करना है, और बीच में इसने रेशो वाला साइन लगा दिया। अब मैं सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, एंटर दबाऊंगा जैसे ही, तो आप देखेंगे हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। अब सिंपली मुझे इसको ड्रैग कर देना है। ड्रैग जैसे ही करूँगा हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर अगर A6 से D6 लिया था तो इसने नीचे क्या ले लिया, A7 से D7। ऑटोमेटिकली इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेल रेफरेंसिंग। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो रेफरेंस है सेल्स का वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे हमने F6 के अंदर हमने आंसर निकाला तो यहाँ पे लिया गया था A6 से D6। अगर मैं F7 के अंदर लगाऊंगा तो A7 से D7 के अंदर लिया जाएगा आंसर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको नंबर्स भी काउंट करने हैं और साथ साथ आपको अल्फ़ाबेट्स भी काउंट करने हैं, इन दैट कंडीशन आप कौन सा फंक्शन यूज़ करने वाले हो। तो उसके लिए हम सिंपली एक फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि हमारा होगा काउंट ए का फंक्शन। काउंट ए के फंक्शन में हमसे वैल्यू 1, वैल्यू 2 आप वो एक एक करके भी ले सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपनी रेंज का भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको रेंज का ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे पूरा एरिया सेलेक्ट कर लूँगा और ब्रैकेट बंद करके एंटर जैसे ही प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू थी, जैसे ABC एंड हैशटैग, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें 2 नंबर्स मिले, क्योंकि डेट भी एक नंबर फॉर्मेट होती है, और जो हमारा 10 है वो तो नंबर है ही ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे 2 नंबर थे, लेकिन जैसे ही मैंने नंबर और टेक्स्ट जो लिया, जो काउंट ए है, ए का मतलब बेसिकली ऑल है। यहाँ पे काउंट ए का फंक्शन जो करेगा वो सबको काउंट करने का काम करेगा।
इट डज़ नॉट मैटर कि वो एरर है, अल्फ़ाबेट है या नंबर है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है इसको। काउंट ए का फंक्शन सभी चीज़ों को काउंट कर देगा इंस्टेड ऑफ ब्लैंक सेल्स। अगर आप ब्लैंक सेल देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको पूरी को डिलीट कर देता हूँ, इन दैट कंडीशन आप देखेंगे यहाँ पे जो काउंट ए का फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यूज़ को काउंट कर रहा है। यहाँ पे इसने इस वाली वैल्यू को छोड़ दिया क्योंकि ये खाली जगह है। अब देख लेते हैं अगर हम ब्लैंक सेल्स को भी काउंट कराना चाहते हैं तो हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम सिंपली एक फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि हमारा रहने वाला है काउंट ब्लैंक का फंक्शन। तो यहाँ पे मैं काउंट ब्लैंक का फंक्शन यूज़ करूँगा और मुझे यहाँ पे बेसिकली रेंज ले लेनी है। आप यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, कॉमा नंबर 3 इस तरीके से ले ही नहीं सकते। इसने सिंपली सिंटेक्स के अंदर बोल दिया है कि मैं रेंज लूँगा, तो मैं इसको पूरी की पूरी रेंज दे दूंगा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर जैसे ही दबाऊंगा, यहाँ पे 0 ब्लैंक सेल्स है। जैसे ही मैं डिलीट करूँगा यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैंक सेल्स की वैल्यू जो है हमारी 1 हो गई अब, ठीक है। अब मैं इसको सिंपली ड्रैग कर दूंगा, जहाँ जहाँ मेरी जितनी जितनी ब्लैंक सेल होगी वहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी 2 ब्लैंक सेल थी तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 लिखा आ गया। हमारी यहाँ पे 1 ब्लैंक सेल थी तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 लिखा आ गया। अगर मैं बात करता हूँ टेक्स्ट की, मुझे ये पता लगाना है कि आइटम 1 से लेके आइटम 4 में हमारी ऐसी कितनी वैल्यूज़ है जो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 फंक्शंस को कंबाइन करना पड़ेगा जो कि है काउंट ए का फंक्शन। काउंट ए का फंक्शन बेसिकली सभी चीज़ों को काउंट करेगा, इट डज नॉट मैटर कि वो नंबर है, अल्फ़ाबेट है, क्या है, ठीक है। लेकिन अब मैंने काउंट ए का फंक्शन यूज़ कर लिया तो इसने मुझे दे दिया कि मैं सभी चीज़ों को काउंट करूँगा। मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ अगर काउंट का फंक्शन, देखिए मैंने यहाँ पे काउंट ए के फंक्शन को लिया तो ये सभी चीज़ों को काउंट कर लेगा, और काउंट का फंक्शन जो है मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। तो काउंट का फंक्शन जैसे ही मैं इसमें से माइनस करूँगा सभी चीज़ों में से मेरे नंबर्स माइनस हो गए, तो मेरा बचा क्या, मेरा टेक्स्ट बचा। आप देखेंगे ऊपर मेरा आंसर 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई भी टेक्स्ट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे ए लिख देता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा ए आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। ये आंसर 1 हो गया, क्यों, यहाँ पे मेरा एक अल्फ़ाबेट है जो कि ए है। अब जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा जहाँ जहाँ मेरे जितने जितने अल्फ़ाबेट्स होंगे वो सारे के सारे निकल के आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए ABC और यहाँ पे पौंड का साइन मेरा अल्फ़ाबेट था, इसलिए मेरा आंसर यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो आप हमारा एक अल्फ़ाबेट है जो कि @ है, इसलिए हमारा एक आंसर आ गया। जैसे ही मैं @ को डिलीट करूँगा आप देखेंगे वो 0 हो गया आंसर। आई होप आपको ये तीनों चारों फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।